अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई। जहाँ से छोड़ा तो इसे स्टार्ट करने से पहले कहना चाहती हूँ, आज 1 जनवरी है। 1 जनवरी कल रात को 2025 का एंड हो चुका था। अब 1 जनवरी आ चुका है। पहली दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से तो हाँ, मुबारक हो। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ से जोड़ा तो वैसे स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे इशिका घुटनों के बल बैठ कर अपने प्यार का इजहार कर रही थी और रूही अपनी चीज़ें उसे बता रही थी। तब वो उसे खड़ा करके उसे कस के हक करके कहती, यही तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे प्यार करें, आप मुझसे इतनी बेतहाशा प्यार करें ना कि सब लोग हैरान हो जाएं कि इशिका रूही से कितनी मोहब्बत करती है। हमें हैरान होने की अब ज़रूरत भी नहीं है। जो चीज़ तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए किया है ना, उससे तो कन्फर्म है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बनी हो। ये सपना कहती है। सपना की तरफ नूर देख कर के देखी, क्या मतलब इस बात का। मतलब ये भाई इस बस बस मैं समझ गई अब क्या कहना चाहती हैं। नहीं बोलने तो दो यार। नहीं नहीं बोलना ना, अरे बोलने दो। जैसे कि आजकल का दौर चल रहा है, जैसे माहौल चल रहा है, जैसे चीज़ें हो रही हैं, उससे तो यही लगता है कि कोई किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं करता, बस टाइम पास करता है। लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे की ज़िंदगी एक दूसरे को दी है, तो तुम लोग तो बेतनाशा मोहब्बत करते हो। और अपने बारे में आपका क्या ख्याल है। नूर उसे टोक के कहती है, मेरे बारे में कि आप भी शिका की तरह इसी तरह प्यार करेंगे। अगर कभी मेरी जान पर मुसीबत आए तो तुम्हारे सामने मैं खड़ी पाऊंगी। कल ये नहीं, मैं भी तुमसे वैसे ही प्यार करती हूँ जैसे ये अपनी रूही से भी करती है। दोस्त है मेरी, कुछ तो असर मेरा तो इसके ऊपर होना ही है ना। वेरी फनी। ये सब लोग हंसते हुए गाड़ी में फिर से बैठ जाते हैं। अब गाड़ी ड्राइविंग करती है अब गाड़ी ड्राइविंग करती है रूही। और रूही के साइड में बैठी थी इशिका। इशिका क्या करती है, उसके हाथ को कस के पकड़ती है। तो रूही कहती है, अगर आपने इस तरह मेरे हाथ को पकड़ा ना तो आई थिंक एक्सीडेंट हो जाएगा। आई ट्रस्ट यू, इतना तो मुझे पता है। इनका नहीं, तुम मेरे बारे में ज़रूर सोचोगी कि तुम मुझे ज़ख्मी हालत में तो देखना पसंद नहीं करोगी। तो हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट कर देती है। वो कहती है, हाँ ये भी ठीक है। उनका नहीं तो मुझे आपका सोचना ही पड़ेगा। आपको एक चोट भी लगे तो मुझे दर्द बहुत होगा। ये कहकर वो लोग अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं। अब वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें सुबह, क्योंकि रात को वो लोग निकले थे, तो अब सुबह की रोशनी, धीमी धीमी सी हवाओं की खुशबू, तो वो लोग अपनी कार की विंडो नीचे करते हैं। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। एक जगह पर जब एक बाग, बहुत खूबसूरत सा कहते हैं ना बागीचा आता है, जहाँ पर फल पौधों की खुशबू, जो सुबह सवेरे जो सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है और जो फूल खिलने लगते हैं, उनकी बात ही कुछ और होती है। तो वो लोग एक जगह पर रुक के नज़ारे को देख रहे थे। वो रुकते रुकते जा रहे थे, ये नहीं कि सब सिर्फ सफ़र चले, नहीं, वो एक एक चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, एक एक मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर तस्वीरें बनाते, खेतों में की घूमने लगते हैं। तब नूर कहती है, ये सारे खेत आपके? ना बाबा ना, ये मेरे नहीं। मैं हमारे जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, उनके भी खेत हैं, सिर्फ मेरे तो नहीं। हाँ अभी तो तुम मेरे खेतों में नहीं आई हो, हमारे थोड़ा सा आगे है, तो चलो हम वहाँ पर भी चलते हैं। अरे सुबह हो रही है यार, भूख लगी है। तो क्या हुआ, इंजॉय करते करते चलते हैं। आप लोग चिप्स तो खा लिए थे ना, रास्ते में लेकर रखे थे हम लोगों ने। अरे नाश्ते की बात कुछ और है, और यहाँ की वो पराठा मक्खन, अरे क्या, मैं तो मिस करती हूँ इन चीज़ों को। आप इतने एवी चीज़ खाती हैं। अरे एवी नहीं यार, प्यार की निशानी की देखो, ये एवी नहीं होता। हाँ आजकल के लोगों ने एवी बना दिया इसे, कहते इतना ज़्यादा खाने से मोटी हो जाओगी, ये वो नहीं। अगर आपको अपनी फिटनेस का ख्याल है ना, तो आप लोग आराम से ये चीज़ें खा सकती हैं, बिना टेंशन के, बिना परेशानी के। आप खा लो ये चीज़ें, मज़ा आएगा। तुम्हें पता है यहाँ की चीज़ें, सरसों का साग है, मक्के दी रोटी, उनकी बात ही कुछ और होती है। और वो कहते हैं ना बहुत, और जो चटनी होती है, जो क्या बताऊँ, लफ्ज़ ही नहीं मिलने बोलने के लिए। मत बोलिए, मैं समझ गई। वहाँ पर एक लड़का आके कहता है, अरे सपना दीदी इतने दिनों बाद आप यहाँ आई है। ओहो छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है। आजकल छुट्टियाँ चल रही है ना सर्दी की, तो घर पे हूँ। ओके, ये मेरी दोस्त है इशिका दी को तो मैं जानता हूँ, आपके साथ अक्सर आती है। हाँ मैं नूर दीदी को भी जानता हूँ, और नूर को भी जानता हूँ। और इनकी जो दोस्त है ना, आपकी मम्मा की दोस्त की बेटी, क्या नाम है, सबके नाम याद है, तुम सिर्फ मेरा नाम भूल गए हो। हाँ हाँ हाँ, रूही दी, आपको भी मैं जानता हूँ, आप सबको मैं जानता हूँ। अच्छा ऐसे कैसे, देखिए
आप लोग आते हो, उसके दूसरे दिन ये लोग आते हैं, फिर आप लोग चले जाते हो, फिर ये आते हैं, इस तरह होता रहता है। तो इस तरह से हम इन सबको जानते हैं। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन नया चेहरा आज नज़र आया है। वो ताने की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं हाँ मैं पहली दफ़ा आई हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आने कर, और यहाँ की ताज़ी हवा की बात ही कुछ और है। बिल्कुल, यहाँ की ताज़ी हवा, यहाँ की चीज़ों की बात ही कुछ और है। आप फर्स्ट टाइम आए तो आपके लिए सब कुछ नया नया है, इनके लिए सारे पुराने नहीं, हमारे लिए भी नए हैं। पहले हम आए थे सिंगल थे, अब हम आए डबल आ चुके हैं। डबल मतलब बोले तो वो तो हंस जो खड़ा था वो रूही के पास गई थी, इसे क्या बताने की ज़रूरत थी। ये तो बच्चा इन चीज़ों को थोड़ी मानता है, बच्चा इन चीज़ों के बारे में थोड़ी जानता है यार। अरे तो क्या, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत तेज़ है भाई। हाँ ये तो है। ओ तो ये लोग कपल हैं, और सब लोगों को कहते हैं, अंश को कहता है, राज को कहता है, लेकिन लड़कियों को नहीं कहता, क्योंकि अभी तो 6 क्लास में पढ़ रहा था वो बेचारा, तो कैसे जानता है। तो कहता है हाँ ये भी ठीक है, चलो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। आप खेतों से होके जाएंगे या गाड़ी में होके जाएंगे? खेतों में होके जाएंगे। क्यों कहती हो? वॉक करते चले? हाँ हमारे घर पे नाश्ता भी करके जाइएगा। अरे बाप रे, हम सबके लिए नाश्ता? बिल्कुल, आप सबके लिए नाश्ता होगा। मैंने तो कर लिया मैसेज अपनी अब माँ को, उन्होंने कहा आ जाए, आप लोग के लिए नाश्ता तैयार हो रहा है। चलो फिर चलते हैं। ये कहकर वो गाड़ी को दे देते हैं उस छोटे बच्चे को जिसका नाम था इबाद को दे देते। इबाद उन्हें लेकर एक जगह पर जाता है, उन्हें खेत दिखा रहा था और उन्हें ये भी बता रखा किन किन चीज़ों का खेत है। वो गन्ने का है, वो कहते दान का है, बहुत सी चीज़ों का, गल्ला वगैरह सब के बारे में बात करता है। तो वो कहती है ये तो सिर्फ खाने की चीज़ें, एप्पल वगैरह की खेत वगैरह नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ अंश पूछता है क्योंकि अंश खाने का शौकीन है, एप्पल और वगैरह फ्रूट वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ रखता है, तो पूछ लेता है। तो लड़का कहते हैं नहीं नहीं भैया, यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल तो आपको यही नज़र आएंगे, इससे आगे आपको वो सारी चीज़ें नज़र आएंगे, इससे आगे आपको वही चीज़ दिखाएंगे जो आपको देखना चाहते हैं। चलिए, ये कहते हुए वो लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे, तब उन्हें खाने पीने की चीज़ें नज़र आती, केले का खेत वगैरह, बहुत से फलों के फ्रूट। तो कहते क्या बात है सपना मैम, आपके तो पूरा गाँव रंगीन है फलों से, फ्रूटों से और गन्नों वगैरह से। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर से तो जाती है शहरों की तरफ ही सारी चीज़ें, अच्छे दाम पे मिल जाते हैं हमें चीज़ों को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आगे जाकर हमारे डैडी इन चीज़ों को संभालते हैं। लेकिन आपके डैड तो डॉक्टर है। हाँ डॉक्टर है तो क्या हुआ, वो अपने खानदानी काम को छोड़ थोड़ी सकते हैं। मेरे एक बड़े भाई जो है, चाचा का ताया का बेटा कह सकते हो, वो इन चीज़ों के सबसे ज़्यादा जानता है इन चीज़ों के बारे में। तो यही रहता, शहर में नहीं रहता। हाँ हाँ हम यही रहते हैं। तब उसे पलट के देखती तो वहाँ पर उसका कज़न खड़ा है, उसे देखकर सपना कहती है ओहो आपको हमारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। हाँ अगर तुम किसी ऐसे इंसान के हत्थे चढ़ गए हो कि जो वो कहते ना, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, वही मिसाल है इस बच्चे का। ओ तो हाँ ये तो पूरा मशहूर कर लिया होगा इन्होंने कि हम फार्म हाउस आए। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बात तो गलत बात है, ये तुमने किया है कि फार्म हाउस आओगे हमारे साथ खाने पीने। अरे भैया फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ और वो लोग कपल्स हैं, और आप तो जानते हैं ना आपकी ताई, मेरा मतलब मेरी ताई, आपकी माँ बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है ना खिला खिला के इन्हें मार देगी, और इस डर से मैं इन्हें आपकी तरफ नहीं लाई थी। मैंने कहा थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, थोड़ी सी मजाक मस्ती कर लेंगे, खेत वगैरह देख लेंगे, लेकिन आते आते इतनी देर क्यों? अरे आते आते एंजॉय करके आ रहे थे भैया। ओके तो चलो अब चलते हैं नाश्ता। हाँ नाश्ते के लिए तो हम बुक हो चुके हैं। क्या मतलब? तुमने नाश्ते की दावत दी है? बिल्कुल, हमारी तरफ आए तो पहले मेहमान नवाजी तो हम करेंगे ना। जैसे उसके घर के बाहर पहुंचते तो वहाँ पर तात वगैरह लगे हुए थे, इनके बैठने के लिए जगह बन गई थी। वो लोग कह रहे थे अरे वाह तात के साथ कंबल भी मिल रहे। तो जैसे ही कंबल देखती है नूर झट से तात के ऊपर चढ़ के अपने आप को कंबल में पूरी तरह से बंद कर लेती। तो कहती क्या बात है, हमारी नूर बीबी को सर्दी बहुत जल्दी लगती है। मैं आपकी नूर को नहीं, मैं इनकी नूर के अलावा आपकी रूही को भी सर्दी बहुत लगती है, देख लीजिए कितना काँप रही है वो। ओके देखती है इशिका, तो इशिका उसे उस साइड में बिठाती है और खुद भी उसके पास बैठ जाती है। उसको साइड से करके इशिका रखती है कि उसे गर्मी थोड़ी सी मिल जाए। तो कहती है थैंक यू, इतनी सर्दी में रोक रहे, मुझे ये सर्दी बहुत ज़्यादा टॉर्चर लगती है, पता नहीं लोगों को सर्दी क्यों पसंद है।
मुझे गर्मी नहीं पसंद है। इशिका कहती है पर मुझे सर्दी से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें सर्दी लगनी नहीं चाहिए। जब ये कहती है तो सब वहाँ से कहते ओ हो क्या बात है, यानी कि सर्दी का टोटका तो तुम्हारे पास ही है, तो तुम्हें जितनी भी सर्दी लगे ना तो कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी प्यारी सी इशिका है। सब लोग हंसने लगते तो वहाँ पर टेबल लगा जाता है, एक कहते तात पर खाने की चीज़ें रख दिए जाते, तात के ऊपर एक तख्ता रखते हैं लकड़ी का, तो वहाँ से यानी कि हिले ना, तो बड़े प्यार से आराम से लोग खाने लगते। नाश्ता ज़बरदस्त था और वहाँ की चाय जिसकी खुशबू सूंघते हुए इशिका कहती क्या ज़बरदस्त चाय की खुशबू आ रही है। हाँ, यहाँ की हर चीज़ ओरिजिनल है, कह सकते हो बिना मिलावट के, बस सिर्फ प्यार ही प्यार आपको मिलेगा इसके अंदर और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कहती हाँ ये बात तो तुमने सच्ची कही है, अगर जिस जगह पर मिलावट की चीज़ें ना हो तो उस जगह पर सेहत तंदुरुस्ती सब कुछ तुम्हें मिल सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर एक छोटी सी झील भी है, वहाँ पर भी तुम लोगों को लेके जाऊँगा, डोंट वरी। सपना कहती है अरे आप ऐसे कह रही जैसे हम पहली बार आए, तुम लोग पहली बार नहीं आई हो, तुम मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी हो, तो कम से कम हमारे साथ ये डॉक्टर जी साहिबा आई है, इन्हें तो एंजॉय करने दो। क्या पहली बार कह कर तुम लोग मेरा सर कर रहे हो, पता है, लेकिन हम ये देखो हम आए थे सब सिंगल थे, सही बात है, अब हम लोग मिंगल हो चुके हैं, हर किसी को अपना अपना पार्टनर मिल चुका है, और पार्टनर मिल चुका है तो आपकी तस्वीरें लेंगे, कुछ मोमेंट्स बनाएंगे, कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। तो इस तरह से हमारी ये नई जर्नी कह सकते हो। ओह, ये तो बात आपने सही कही है। सब लोग वहाँ बैठ के हंसते हुए नाश्ता करते, उसका भैया ये कह जाता है कि मुझे खेतों में कुछ काम है, तुम यहाँ से सीधा घर चली जाना आराम करने के लिए। तो कहती हाँ मैं फार्म हाउस जा रही हूँ। फार्म हाउस नहीं, घर, घर का मतलब समझती हो ना, अगर तुम फार्म हाउस गई ना तो वहाँ पर तुम्हारी ताई उर्फ मेरी अम्मा आ जाएगी। क्या भैया हम लोग अकेले, प्लीज़ आज आज का दिन गुजारो, कल तुम लोग एंजॉय कर लो। हम आए ही 2 दिन के लिए, एक दिन तो हो चुका है, कल का दिन बचा है तो हमें एंजॉय करना है। अच्छा ठीक है मैं मना लूँगा उन्हें, लेकिन खाना तो तुम लोग हमारे साथ ही खाओगे ना। हाँ लंच डिनर कर सकते हैं, या फिर ये भी हम देखते देखते। सपना, अच्छा भैया जैसे आप कहें वैसे, लेकिन रात नहीं, ठीक है, ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो लोग बाहर निकलते, तो वो लोग अपनी अपनी चीज़ें करते हुए फार्म हाउस पहुंचते। जब फार्म हाउस पहुंचते तो फार्म हाउस के चारों तरफ खेत ही खेत, हरियाली हरियाली थी। तो सब लोग भागते और सीधा टेरेस पर जाते हुए, घर का कोई नहीं देखता, कमरे को कोई नहीं देखता, सब भागते भागते टेरेस पर आते हैं। ये भाग क्यों रहे हैं मुझे क्या पता, हमें भी भागना चाहिए यार, मेरी हड्डियों में इतना दम नहीं कि मैं भाग सकूं। अच्छा ये बात तो ओके, कौन कह रही है, सपना, मिस सपना कह रही है, सीरियसली। इशिका हंसते उसका साथ देते हुए आगे बढ़ जाती। जब टेरेस में पहुंचती तो देखती चारों दीवारों के पास खड़े थे, बहुत खूबसूरत नज़ारा देख रहे थे। तो एक सपना कहती है कि ये तुम लोग भाग के हम दोनों को छोड़ के क्यों गए, यहाँ की चीज़ आपको, मुझे क्या चीज़ पसंद है, यहाँ की टेरेस, हम सबको तीनों, हम पांचों को ये टेरेस बहुत पसंद है। चारों तरफ देखी हरियाली हरियाली, और जो खुशबू मिट्टी की उठ रही है ना हवा के ज़रिए, उसकी बात ही कुछ और होती है। हाँ ये बात तो मैं भी मानती हूँ, और मिट्टी की खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं मिट्टी की खुशबू के लिए तो पागल हूँ। ये कहते हुए सब लोग एक साइड में जाके खड़े हो जाते, कपल वाइज कह सकते हो। एक कोने में राज अपनी गर्लफ्रेंड ताने के साथ खड़ी थी, एक कोने में सपना नूर के साथ खड़ी थी, दूसरे कोने में अंश बेबो के साथ खड़ी थी, और साइड में कह सकते हो इशिका अलग अलग खड़े थे। तो इशिका की तरफ देखकर कहती है रूही क्या हुआ, सब कपल वाइज खड़े और आप एक दूर हैं। अरे इनको तो शर्म आती है कपल वाइज खड़े होने में। नहीं ऐसी बात नहीं, तुम इतनी खूबसूरत लग रही तो मैंने सोचा तुम्हारी कुछ तस्वीरें ले लूँ सूरज की रोशनी के साथ। उसके हाथ में मोबाइल था, जब ये देखती तो रूही हंसते हुए कहती है तो बता के ले लीजिए। नहीं, बिना बताए जो फोर्स मिलता है ना उसकी बात ही कुछ और होती है स्वीटहार्ट। ये कह के उसके पास आके खड़ी हो जाती है, उसको साइड से हक करते हुए। रूही कहती है एक बात पूछूं? पूछो। आप बहुत प्यार करती हो ना मुझसे, या सिर्फ मेरी वजह से आप मुझसे प्यार? मुझे तुमसे प्यार इसलिए हुआ है कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हुआ है। और तुम्हें ये बताना से मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता कि तुमसे प्यार मुझे तब हुआ है जब मैंने प्यार का मतलब नहीं समझा था। मैं सिर्फ डरती थी, डर इस चीज़ से कि मेरी वजह से किसी को कुछ हो ना जाए, मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो जाए, इस चीज़ से मैं डरती थी। बाकी प्यार तो मुझे तुमसे बेशुमार है, इतना है कि लफ्ज़ों में बयान करना ही मुश्किल है मेरी जान। अब तुम देख लो मुझे, तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारे पास खड़ी हूँ, तुम्हें बाहों में लेकर खड़ी हूँ, तो ये मेरी मोहब्बत की निशानी है ना कि मैं तुम्हारे पास हूँ।
और मेरी मोहब्बत की निशानी ये भी देख लो कि तुम पूरी तरह से ठीक ठाक से मेरे सामने खड़ी हो, बिल्कुल मेरे सामने। तो बोलो, ये है ना प्यार? ज़रूरी थोड़ी हम प्यार को कोई और नाम दें। प्यार बस प्यार होता है। हाँ, कभी कभार हमें डर लगा रहता है कि हमारा प्यार हमसे खो ना जाए, हमारा प्यार हमसे छीन ना जाए, हमारे प्यार को कोई नुकसान ना पहुँचाए। और अगर किस्मत में ये लिखा हो कि आपकी मोहब्बत को नुकसान आप ही की वजह से मिल सकता है, तो डेफिनेटली आप अपनी मोहब्बत से दूर रह सकते हैं। ये मेरा मानना है। बाकी मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करता हूँ। प्यार की अगर कोई लिमिट हो तो कोई मुझे बताने के लिए कहे ना, तो इससे बढ़कर क्या है कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी मौत को अपने लेने के लिए तैयार हूँ। वो दोनों की तरफ सब लोग देख रहे थे जब इशिका रुई का हाथ पकड़ के उससे बात कर रहे थे और इशिका रुई के आंखों में आंखें डाल के ये बातें कर रही थी। सब लोग इस मोमेंट को खामोशी से कैप्चर कर रहे थे। सपना तो बाकायदा मोबाइल निकाल कर उनकी वीडियो बनाने लगती है। कहती ये पल तो इम्पोर्टेंट है जब आपकी मोहब्बत को आपसे सच्ची मोहब्बत सुनने की उम्मीद हो। ये काश होती है चीज़ें। तो वो वीडियो बनाने लगती है। तो सपना ये कर रही थी। तो रोई जो थी इशिका की बात सुन रही थी। वो कहती है मुझे मत छोड़िएगा, आप हैं तो मैं हूँ। ये तो मैं भी कह सकती हूँ, मुझे तुम मत छोड़ना, क्योंकि तुम हो तो मैं हूँ, वरना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं तेरे अलावा। बस इतना कहना है। अब तुम्हारे बीच में कोई विलन भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तुम्हारी फैमिली खुश, मेरी फैमिली खुश। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हम दोनों ने अपनी मंजिल को तब पाया जब हमारी फैमिली हमारे साथ थे, और इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तुम मेरे लिए जितना भी कहो ना, जो भी तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ से कूदने के लिए कहूँ, सोच लो, बोल दोगी तो मैं कूद ही जाऊँगा। तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा रोकने का। अच्छा, बस ज़्यादा मत बोलिए, मुझे ऐसे कुछ नहीं चाहिए। चलिए गाँव देखते हैं, चलिए चलते हैं। और लोग सब नीचे आ जाते हैं। वो कहते हैं यार तब तो बहुत गए, ऐसा करते हैं 1-2 घंटे के लिए सो ही जाते हैं। तो सब लोग एक ही रूम लेंगे, अलग अलग रूम लेंगे? अरे अलग अलग रूम लेंगे, मज़ा आएगा, कपल वाइज लेते रूम। तो सब लोग हंसते हुए कहते। तो इशिका से कुछ कहने से पहले रूही कहते मुझे ये वाला रूम चाहिए। अरे वाह, ये रूम तो मैं लेने वाली थी, ये सपना थी। नहीं, मुझे ये वाला रूम चाहिए। नहीं, ये रूम तो मेरा है। ये दोनों एक दूसरे से बहस करते। तो नूर की तरफ देखती है रूही सपना को खींच के कहती आपके साथ इम्पोर्टेंट क्या है? क्या मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट रूम है या मैं हूँ? हाँ, ये भी ठीक है। और जिस रूम में मैं रहूँगी तो आप भी रहेंगी ना उस रूम में, तो फिर टेंशन किस लिए? ये रूम इशिका और नूर को ये रूम दे दीजिए इन दोनों को, और हम लोग अलग एंजॉय कर लेते हैं। आपको लिए इम्पोर्टेंट तो मैं होना चाहिए ना बच्चा। ये बच्चा कहने का सिर्फ मैं तुम्हें बच्चा कहूँगी यार, इस तरह तो मत कहो कि तुम मुझे बच्चा कहो। तो ये हंसते हुए अपने अपने रूमों की तरफ जाती है। इशिका देखती है रूही की तरफ, तुमने ज़िद क्यों की इस रूम के लिए, और तुमने इशारा क्यों किया नूर को? देखिए, मुझे पता है जिस तरह मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकती ना, लेकिन मेरी दोस्त रूही है ना, वो मेरी दोस्त जो है ना, रूही की दोस्त। मुझे तुम्हारा नाम पता है मेरी जान। हाँ तो सुनिए तो सही, जो रूही की दोस्त है ना नूर, वो अपनी पार्टनर को अच्छी तरह कंट्रोल करना जानती है। पता नहीं, मुझे उससे सीखना पड़ेगा। क्या चीज़? यही कि अपनी पार्टनर को किस अदाओं से कैद करके। तो तुम मुझे कैद करके रखना चाहती हो? जाहिर सी बात है, आप मुझे ऐसे नहीं मिलेंगे तो मैं आपको कैद करके रखने की सोचूंगी ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात सोच रही हो तुम। बस ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हाय, कितना दिल तोड़ने वाली बात करते हैं ना आप। ये बातें करते करते दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं। वैसे तुम मुझे कैद करना क्यों चाहती हो? अरे, इससे तो ये होगा ना कि तुम मुझे कैद करोगे, मैं सारे दिन तुम्हारे पीछे आगे पीछे घूमती रहूँ। देखिए, कैद करने की 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें कैसे? एक कैद होता है अपने हुस्न के जाल में कैद करना, एक कैद होता है एक गुलाम बनाना। गुलाम, जैसे कि मैं कहूँ बैठिए तो आप बैठ जाए, मैं कहूँ उठे तो आप उठ जाए, मैं कहूँ ये कीजिए तो आप ये कीजिएगा, मैं कहूँ वो। बाप रे बाप! तो तुम मुझे किस लेवल वाले कैद में रखना चाहती हो? अपने हुस्न के जाल में या फिर मैं दोनों में इंटरेस्टेड हूँ। यही कि आप मेरे हुस्न के जाल में इस कदर कैद हो जाएं कि आपको जितने भी खूबसूरत लड़कियाँ दिखेगी, जितने भी खूबसूरत हॉट एंड सेक्सी लड़कियाँ दिखे ना, उन्हें इग्नोर करके सिर्फ आप मुझे देखिएगा। ये है मेरे हुस्न के जाल में कैद होने वाली चीज़। और आपको गुलाम बनाना थोड़ा सा टफ, नहीं बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैं आपको गुलाम तो खैर नहीं बना सकती, लेकिन हाँ, आपकी हर चीज़ को ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी बात मानी थी ना। हाथ पकड़ के तो तुम अपने साथ मुझे कहाँ लेके गई थी? और तुम्हें सरप्राइज़ था आपके लिए। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे मेरे घर लेके जाओगी। तो तुम किस वे में तुम्हारी हर बात मानो? तुम मुझे बताओ।
देखो देखो रूही, वो से बैठती है, एक साइड में बैठती है और उसे अपने गोद में लेती है। तो कहती है, देखो रूही, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे कितनी उम्मीदें लगा के बैठी हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या मैं तुम्हारी लाइफ को वैसे ही दे सकती हूँ जैसे तुम चाहती हो। बहुत सी उम्मीदें होंगी तुम्हें मुझसे, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद मैं अफोर्ड भी ना कर पाऊँ। ओके, मेरी पूरी बात सुनो मेरी जान। वैसे एक बात बताओ, बाद में बात करते। ये बताओ, इस रूम में आने की खासियत खासियत वैसे जिस तरह आपने मुझे अपने गोद में लिखा के बैठा है ना, हाय, दिल तो नहीं कर रहा है यहाँ से उठने का, लेकिन क्या है ना, आपको खासियत देखनी इस रूम की, तो आइए दिखाती हूँ। ये क्या करो, ओ बालकनी साइड में आती है। उनके रूम बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत भी था। मैं जब भी आती हूँ ना मॉम के साथ यहाँ पर अपने दोस्त के साथ पार्टी करने या घूमने के लिए, तो मुझे ये रूम चाहिए होता है। हालांकि इस रूम के लिए सब लोग मरते हैं, लेकिन मुझे जीत मेरी होती है। अच्छा, और आप जीतते कैसे हो? हम गेम खेलते हैं। गेम, ओके। एक दफ़ा हम जब आए थे ना, तो सब लोग डर के मारे एक ही कमरे में थे, लेकिन इस कमरे की व्यू जब सुबह की रोशनी आपके ऊपर उठती है ना, तो है जो कहा ताज़ी हवाओं की खुशबू जो आपको महसूस होती है, जो यहाँ की खेतों को लेकर, जैसे कि यहाँ की सारी चीज़ों को लेकर आप तक पहुँचाती है, वो एहसास, उसकी बात ही कुछ और है। तो इस एहसास की वजह से जब भी हम यहाँ आते थे तो हम लोग कहते थे, नहीं ये रूम में लूँगी, ये रूम। हम लोग 5 लोग थे। मॉम डैड को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मॉम डैड, यहाँ तक कि सपना मैम की मॉम डैड भी आते थे। वहाँ उनके बच्चे नहीं आते थे, बच्चे सिर्फ एक ही आती थी, दी। वो आती थी, वो मुझे अच्छी तरह जानती है। तो जब हम लड़ते थे तो दी ने ही सोल्यूशन निकाला था कि चलो एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं, जो जीता वो इस रूम को ले लेता है। और मैं तो हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ ना, तो मैं जीत जाती हूँ। अच्छा, तो अगर तुम सपना से गेम खेलती तो सपना जीत जाती, जानती हो। इसलिए तो मैंने नूर को इशारा किया है कि उसे लेके जाए। बहुत समझदार है आप। आपकी संगत में रहकर तो समझदार बन रही हो। नहीं, मेरी संगत से पहले ही तुम समझदार थी, कह सकते हो। आपके समझने से पहले ये कहकर उसकी तरफ देखने लगती है। तो इशिका उसकी तरफ देखकर इग्नोर करके यहाँ वहाँ देखती है। दिस नोट फे, आपकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड, आपकी हॉट सेक्सी गर्लफ्रेंड आपको इतने प्यार से देख रही है, और जिस तरह प्यार से देख रही है ना, उस सारी चीज़ों को मैं समझती हूँ। लेकिन क्या है ना स्वीटहार्ट, अभी तुम बच्ची हो इन मामलों में। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू से, इन मामलों में? किन मामलों में मैं बच्ची लगती हूँ आपको? जो तुम्हारी आंखों में देख रहा है उस मामले में तो आप बच्ची हो अब तक। अच्छा, ये बात है। अगर मैं साबित करूँ कि मैं बच्ची नहीं हूँ तो देखो, बच्ची हो तो बच्ची बन के रहो। देखो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। देख लो, तुम्हारे सामने तुम्हारी टीचर खड़ी है, और तुम अगर टीचर के सामने एक स्टूडेंट खड़ी होगी तो क्या होगी? वो बच्ची होगी ना। सीरियसली आप मुझे बच्ची कहकर चैलेंज कर रही हैं? अरे बाबा, मैं चैलेंज नहीं कर रही, एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। तुम चैलेंज में क्यों ले रही है? इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए चैलेंज में, लेकिन आप ले रही, आप दे रही है चैलेंज के तौर पर, तो मैं लूँगी ना। देखो बच्चा, अब तो मुझे ये टॉर्चर लफ्ज़ लग रहा है। आप मुझे बच्चा कह कर के चिढ़ा रही। अरे ना बाबा ना, इस चीज़ के लिए तुम बहुत छोटी हो। डोंट वरी, आगे आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है? आप मुझे चैलेंज कर रही हैं सीरियसली? अरे मैं चैलेंज नहीं कर रही, तुम चैलेंज के वे में ले रही हो। मैं चैलेंज नहीं कर रही, मैं नॉर्मल सी बात कर रही। जो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है ना, वो मैं समझ रही हूँ, और मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कह रही, तुम अभी बच्ची हो। जब ये आखिरी लफ्ज़ कहने वाली थी, तुम अभी बच्ची हो, तो उसके कॉलर से जो कि उसने एक पैंट, मैंने जैसे कि कहा था, उन्होंने जो कपड़े पहने थे उस ज़्यादातर इशिका पैंट शर्ट या ऐसे कुर्ते टाइप के कपड़ों में होती, तो उसका कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और दीवार पर लगाती है। तो आपने क्या कहा? मेरी आंखों में जो आपको देख रही है, दिखाई दे रही है, जो से तुम आप इग्नोर भी कर रहे हैं, वो एक बच्ची की ख्वाहिशें। आपको ऐसा लगता है कि मैं एक बच्ची हूँ और मैं इन चीज़ों के लिए अजब, क्या कहते हैं वो, देखो तुम अटक भी रही हो, तो बच्चे ही तो अटकते हैं हर चीज़ में। आप मेरा गुस्सा बढ़ा रही हैं मिस इशिका अय्यर। अरे यार, मैं गुस्सा कहाँ तुम्हें दे रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझा रही हूँ, जो तुम चाहती हो ना वो भी नहीं कर सकते हम। तुम बच्ची इससे पहले पूरी होती, जिस तरह से उसके फेस को पकड़ के अपनी तरफ गिरती है, वो अपने नाखूनों को पूरी तरह उसके फेस को, जैसे हम कवर करते हैं ना, गुस्से में अपने चेहरे के सामने लाते हैं। अब बहुत हो, ये कहकर जो उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट करती है, कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सकिन करती है। जिस तरह से वो करती है, इशिका खुद से दूर करने की कोशिश बहुत करती है, लेकिन जिसे तुम बच्ची कह रही हो, कभी कभार बच्चे नहीं होते यार।
दिस नॉट वे। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चे नहीं होते, समझदार इतने तो होते हैं कि उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और बच्चे तो नहीं कर सकते। तो वो उसे इतनी पेशेंट किस करती है, इतनी पेशेंट किस करती है। एक दफ़ा ऐसा आता है कि उसके ऊपर वाले होंठों को पूरी तरह से अपने अंदर लेकर उसे बहुत ज़ोर से काटती है, और जिस तरह काटती है उसकी चीख निकलने ही थी इशिका की, लेकिन उसकी चीख को भी अपने अंदर लेकर फिर से उसे पेशेंट किस करती है। तकरीबन ये किस 20 मिनट तक चलता है, और 20 मिनट के अंजाम ये होता है कि इशिका सांस लेना में इम्पॉसिबल वाली चीज़ें हो रही थी, वो सांस ले नहीं पा रही थी, इस कदर किस कर रही थी रूही उसे, इतनी पेशेंट किस कर रही थी। हाय, एक तो पल तो ऐसा आता है इशिका खुद को रोकने की कोशिश बहुत करती है, मतलब रूही को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रूही तो बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है, और वो चढ़ भी जाती है। वो दोनों हाथों को ले जाकर, इशिका के दोनों हाथों को ले जाकर अपने कमर पर लगती है, और उसे दीवार से थोड़ा सा हटा के उसके पूरे गोद में आ जाती है, लेकिन किस रोकती नहीं है। लेकिन इशिका की ताकत इतनी तो नहीं थी, वो उसे लेते लेते ही रूम में आ जाती है। रूम में जैसे ही सोफ़ा जिस पर वो पहले बैठे थे उसी पर जाके बैठ के वो बैठती है, और खुद को उसके हाथों को अपने जी, क्योंकि उसे पकड़ के रखा था कि रूही गिर ना जाए, तो उसे कंधे से हटा कर कहती, बस भी करो, जान लोगे क्या मेरी। आह, उसकी खुद की सांस भी ऊपर नीचे थी, लेकिन वो इस चीज़ की परवाह नहीं करके सिर्फ इतना कहती, चैलेंज करने की ज़रूरत क्या थी। मैंने सीरियसली रूही, मैंने तुम्हें कहाँ चैलेंज किया है यार। मैं तुम्हें कह रही थी इन चीज़ों के लिए भी तुम छोटी हो। फिर से अभी तक मैं रुकी नहीं हूँ, मैं कर सकती हूँ। आपकी सांसें ऊपर नीचे हो रही, मेरी तो नहीं। तो मैं तो यही तो कह रही हूँ ना, मैं यार, उसे कस के अक करके अपने सीने पर रखा, उसके सर को अपने सीने पर रखा, उसके अपने दिल की धड़कन रूही को सुनाती है। वो कहती है, सुनो यार बच्चा, इस तरह मत करो जिससे मेरी हालत बुरी हो जाए। थोड़ी देर के लिए तो रुको, तुम सांस लेने, ऊपर से तुम ऊपर चढ़ भी गई थी यार। सीरियसली खुद ले जाकर मेरे हाथों को अपने कमर पर बांध दिया, और खुद थोड़ी सी दूर हो गई और मुझे गोद में चढ़ गई यार। ऐसे कौन किस करता है। रूही करती है, आपकी रूही करती है। मैंने तो कहा था आपसे सोच लीजिएगा, सोचने का मौका तो मैंने आपको रोड पे दे दिया था जब आप मुझे प्रपोज कर रहे थे। तो मैंने कहा था ना, सोच लीजिएगा कि आप अभी तक मुझे नहीं जानती हैं। इशिका जो अपनी सांसों को थोड़ी देर के लिए नॉर्मल कर चुकी थी, उसे कंधे से पकड़ कर उसकी तरफ देखती है, जहाँ पर उसके चेहरे पर एक तीखी सी और खतरनाक स्माइल थी। जिस स्माइल को देखकर इशिका फिर से उसे हक करके कहती है, यार इन नज़रों से तो मत देखो, और खासकर इस स्माइल से मत करो मेरे पास। क्यों, कुछ कुछ होता है क्या। नहीं, मुझे कुछ नहीं होता, अब चुप रहो। होना तो यही तो चाहिए था। ठीक कहती हैं आप टीचर ही अच्छे हैं, क्या कर सकते हैं। रोमांटिक की तो वाट लगा देने के लिए आप बेस्ट हैं, आप टीचर ही अच्छी हैं, कह सकते हैं। हाँ, मुझे पता है, तुम मुझे उकसा रही हो ना, मैं उकसाने वालों में से नहीं हूँ। मैं वो चीज़ नहीं करूँगी जो तुम चाहती हो। ओहो, तो आपको खुद पे कंट्रोल है। ऑफ कोर्स मुझे खुद पे कंट्रोल है। ओके, तो ठीक है, आप आज रात तक अपने आप पर कंट्रोल कीजिएगा, और मैं आपके कंट्रोल को तोड़ने की कोशिश करूँगी। एक्सक्यूज़ मी, करने क्या चाहती हो तुम। वो तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं आपके साथ करना क्या चाहती हूँ। आप इस कंट्रोल में हैं तो कंट्रोल में रहिए ना, टेंशन क्यों लेते हैं आप। डर लग रहा है कि आप कंट्रोल तोड़ देंगी, जो मैं चाहती हूँ वो होने वाला है। तो और तुम चाहती क्या हो, जो आपने मेरी आंखों में देख लिया था और अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। वेरी फनी, ऐसा कुछ नहीं, चलो सोते हैं। हाँ हाँ, सो जाइए, जाइए सो जाइए। तुम नहीं सोगी। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे तो यहाँ पर घूमना है, और मैं घूमने के लिए आई हूँ, आपकी तरह ना बूढ़ी आत्मा की तरह एक जगह पर सोने नहीं आई हूँ। देखो इशिका, देखो इशिका की मोहब्बत, मिस रूही, आपसे सिर्फ इतना कहती है आपकी इशिका, मुझे चैलेंज वगैरह पसंद नहीं है, मैं नॉर्मल बंदी हूँ, मुझे चैलेंजिंग पसंद नहीं। जो तुम हो, आई नो तुम्हें चैलेंजिंग शर्त वगैरह सब पसंद है, लेकिन मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है स्वीट हार्ट, क्या कर सकते हैं। अगर तुम इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेती तो तुम लो, आई डोंट माइंड, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। नहीं, एक लिमिट, जो तुम मुझे उकसा रही हो, जो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ करूँ, वो होने से ना नहीं। ओहो हो, तो आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। चलो अब कर लेती हूँ चैलेंज, तुम्हें करो जो करना है तुम्हें, लेकिन मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ तुम अभी छोटी हो, ठीक है, तो आप अपनी सोच पर डटे रहिए, और मैं अपना करके आपको दिखाऊंगी। चैलेंज इज एक्सेप्टेड, लेकिन इसके बाद जीतने वाले को मिलेगा क्या। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें। वैसे एक बात है,
अगर तुम हारोगी तब भी तुम जीत जाओगी, और अगर तुम जीतोगी तब भी तुम जीत जाओगी। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ बिना शर्त के भी, लेकिन इसके लिए तुम छोटी हो, इसलिए कहती हूँ कंट्रोल इसलिए मैं रखती हूँ खुद पर कि तुम्हें नुकसान ना हो जाए। तुम बहुत नाजुक कली हो, तुम्हें खूबसूरती से महकना चाहिए, तुम्हें तोड़ के निचोड़ कर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो निचोड़ना चाहती है खुद को आपके हाथों से, मैं टूटना चाहती है आपकी बाहों में। कर तो सकते हैं ना ये चीज़, इसके लिए तुम छोटी हो। ये कहकर वो पूरी तरह से अपने ऊपर कंबल ओढ़ के सो जाती है। इशिका की तरफ देखकर रुई पैर पटकते हुए बाहर आ जाती है, जहाँ पर सपना और वो लोग अपने प्यारे प्यारे मोमेंट्स कर रहे थे, किस कर रहे थे एक दूसरे को। जब रूम में अंदर आते तो उसे लेकर बेड के ऊपर बैठ के उससे किस कर रही थी सपना, नूर को बड़े प्यार से किस कर रहे थे। उनके पेस किस में कोई वाइल्ड नहीं, कोई चीज़ नहीं, बस एक सॉफ्ट सी किस जो एक दूसरे से कर रही थी। लेकिन जब उनके दरवाजे पर इतने ज़ोर ज़ोर से डम 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 आवाज़ आती है तो दोनों डर के पीछे हो जाते कि तुम्हारी माँ ये। सपना सपना की जब मुंह से ये सुनती है, नूर को तो हंसी बहुत आती है कि एक मिनट क्या कहा आपने, यहाँ पर तुम्हारी मोम आई है, पर तुम्हारी मोम को किसने कहा मैं तुम्हें किस कर रही हूँ? सीरियसली? हाँ पट रही है आपकी, जिस तरह से दरवाज़ा पट रही, जिस तरह से दरवाजे को कोई तोड़ रहा है, इससे तो पटेगी ना यार। जिस तरह की चीज़ें हम कर रहे थे, कहीं तुम बालिग हो ना? सीरियसली आपको मजाक सूझ रही है? ऑफकोर्स आई एम द बालिग। क्या क्या आप सवाल पूछ रहे हैं? आप हटिए यहाँ से। हो से खुद से ऊपर से हटाती है, क्योंकि नूर नीचे थी, सपना उसके ऊपर उसे किस कर रही थी। तो जब वो उठती है तो दरवाज़ा खोलती तो देखती है रूही को देखकर कहती है ये क्या तरीका है, तो किसी को प्राइवेसी डिस्टर्ब करने का किसने कहा? तुम्हारी प्राइवेसी को मारो गोली। मुझे एक चैलेंज मिला है और चैलेंज मुझे पूरा करना है किसी भी कीमत पे। तो तू करना। तू हमारी मोहब्बत के बीच में, वो क्या कहते हैं, हमारे मोहब्बत में अड्डी क्यों बन के बीच में गा रही है? तुम क्या कर रही थी जो तुम नहीं कर पा रही, जो तुम कर नहीं पाई और तुम करने के लिए मेरे पास आई हो, मैं वही कर रही थी। क्या मतलब इस बात का? हम दोनों किस कर रहे थे? और डिटेल दो तुझे। सपना जो बेड पर थी वो घूर के देखती है नूर को। नूर की तरफ देखकर सपना नूर की तरफ देख तो रही थी, लेकिन इसी एक पल ऐसा आता है रूही कमरे के अंदर घुस के सर घुसा के सिर्फ घूर के सपना को देखती है। आपको शर्म नहीं आती? उस नूर को साइड में करके अंदर आ जाती है। तो सपना कहती है मुझे क्या शर्म? अच्छा आप इतनी बोल्ड हैं, थोड़ी बोल्डनेस अगर अपने दोस्त को दे दी तो आपका क्या जाएगा? मैंने क्या किया और किस चीज़ की बोल्डनेस उसे चाहिए भाई? जो चीज़ आप कर रहे हो वो आपकी दोस्त नहीं कर रही। आपकी दोस्त ये नहीं सोच रही ना कि ये बच्ची है, छोटी है, इसकी एज नहीं इन चीज़ों की। अरे ये तो उसकी सोच है ना, मेरी तो नहीं है ना। और मेरी वाली तो हडल है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था उससे, शी इज़ बालिग, और हडल लड़की तो कुछ सब कुछ कर सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सब करने के लिए आपको पूछना पड़ता है? सीरियसली? आप देखो, जिस तरह तुम दरवाज़ा पीट रही थी, मुझे डाउट हुआ कि इसकी मॉम आ गई है या कुछ, तो डर तो लगा रहता है ना, इसलिए पूछ लिया मैंने। सिंपल सी बात है। वेरी फनी है हंसली में। आपकी दोस्त ने मुझे चैलेंज किया है। हाँ ओके अच्छा, तो मैं क्या करूँ? तो तुम हमें क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? तुम्हारी मेरी दोस्त ने तुम्हें चैलेंज किया, जाओ चैलेंज पूरा करो। जब तक मेरी चैलेंज पूरा नहीं होती ना तो मैं किसी को भी कपल बनने तो ना दूँ। अच्छा, और तुम हमें रोकने के लिए तुम क्या करोगी? आपके पार्टनर को आपकी आंखों के सामने से लेके जाऊंगी, देखना चाहती हैं? हाँ मैं तो पता है हमारी पार्टनर आपके साथ जाएगी, क्योंकि बात जब दोस्त की आती है तो अपने लवर को ये भूल जाती। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मोहब्बत मिलने से दोस्ती छोड़ दी तूने? ये है तेरी दोस्ती? ये है तेरा याराना? ये बस, इससे ज़्यादा कुछ मत कहना। मैं नहीं कर सकती, क्योंकि तुम हो और ये है। अगर मैंने इन्हें नाराज़ किया ना तो मैं 2 मिनट में मना लूँ। इन्हें मनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत से मैंने इन्हें पाया है, बहुत मेहनत से मैंने इन्हें आई लव यू का ऑप्शन का जवाब दिया। अगर अब मैं इन्हें छोड़ के गई ना तो मेरी वाट लगने वाली। प्लीज़ तू कुछ और कर ले। वैसे चैलेंज क्या दिया है तुम्हें मेरी दोस्त ने? वो चैलेंज हाँ बोलो बोलो, ताकि हमें पता चले कि हमारी दोस्त ने चैलेंज क्या दिया है जो तुम पूरा करना चाहती हो। वैसे वो चैलेंज तो नहीं करती, उसे ये चीज़ें पसंद नहीं। अगर तुम्हें यानी कि मिस अय्यर ने चैलेंज दिया है तो बहुत ही टफ चैलेंज होगा तुम्हारे लिए। नहीं ऐसी टफ चैलेंज नहीं है मेरे लिए। ओके तो फिर तुम जो आओ खुद करो ना। देखो चैलेंज वो
तो तुम अपने दम पर करो। अगर तुम अपने दम पर करोगे, अपनी सोचों से मुताबिक करोगे तो समझेगी कि तुमने किसी का हेल्प नहीं ली। अगर तुम हेल्प लोगे तो इस चैलेंज का फ़ायदा ही क्या। कह तो आप सही रही मिस सपना, कह तो आप सही रही सपना मैम। तो यही तो पूरा बात है ना स्वीट हार्ट, तुम करो अपने दम पर करो। ऐसा ना कल को ये कहे कि तुमने जो चैलेंज पूरा किया वो तुम्हारे दोस्तों की वजह से किया है, तो मैं क्या करूँ। अपना दिमाग लगाओ। वैसे चैलेंज क्या है, बाढ़ में जाए आप सब लोग, ये कहकर बाहर निकल जाती है। तो नूर उसके कंधे पर मार के कहती, क्या चैलेंज किया होगा आपकी दोस्त ने। अब तो उनकी और उनकी बंदी जाने, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। और हाँ मिस रूही, जाते हुए दरवाज़ा को लॉक कर लीजिएगा, आपने जिस तरह डिस्टर्ब किया ना हमारी चीज़ें अधूरी हो गई। तो नूर फिर से उसके कंधे पर मार के कहती, बदतमीज़ कह कि बेशरम इंसान, क्या कह रही हैं आप। और नहीं तो क्या, अब चले जो कम अधूरा कर चुके थे। जी नहीं, आप सोने के लिए आए ना तो सो जाइए। अरे तुम तो अपनी दोस्त की बात मान रही हो। क्या मान रही हो, तुम्हें पता है इसने चैलेंज किया कि नहीं। जिस तरह से उसकी चीज़ें, मुझे तो लग रहा है जब मुझे समझ लेना चाहिए। फिलहाल तो सो जाते, ये कहकर वो लोग सो जाते। वो किसी के रूम में नहीं जाती, वो गार्डन एरिया की तरफ आती जहाँ पर ताज़ी ताज़ी हवाएं चल रही थी। और वहाँ की खुशबू की कुछ बात ही कुछ और है। इशिका जो बेड पर लेट चुकी थी कंबल ओढ़ के, उसे लगा था वो रूम में नहीं है, तो कम बेल्किट हटा के वो बेल्कनी साइड में जाती है। तो देखती है वहाँ पर नूर, देखती है वहाँ पर रूही से साफ नजर आती है, जहाँ पर पूरे बागों के बीच में फूल, कह सकते गुलाब, जो एक ही गुलाब पूरे बगीचे में सिर्फ एक ही गुलाब नजर आती है उसे, वो है रूही। रूही की तरफ बड़े प्यार से देख रही थी वो देख रही थी, उसकी आंखों में चमक थी। और उसे कहती, पागल, अब ये सोचने लगी कि मुझे चैलेंज कैसे पूरा करना है। मैं तो करने के लिए सब कुछ तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुम हो तो खूबसूरत हो, नाजुक सी कली हो, तुम्हें निचोड़ कर मुझे नहीं, दर्द मुझे ही होगा। अगर मैंने तुम्हें निचोड़ना शुरू कर दिया ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी मेरी जान, ये अच्छी तरह मैं जानती हूँ। और तुम्हारी मेरी फर्स्ट होगी, लेकिन थोड़ी सी स्पेशल होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये भी पता है जो मैंने चैलेंज तुम्हें किया है वो तुम पूरा करने के लिए बहुत कुछ करोगी। यानी कि अब मुझे खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा है। ऐसे देखकर तुम्हें खुद पर कंट्रोल ना कर पाऊँ, अब तो तुम पता नहीं क्या क्या करने वाली मेरे साथ, उसके लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। और हाँ, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है तो करना है, दस सेट। ये कुछ से बातें कर रही थी इशिका। इशिका बातें करते करते कुछ से बातें करते हुए रूम से बाहर आती है और वहीं जाती जहाँ पर नूर रूही खड़ी थी। रूही जाके उसके पास जाके उसे पीछे से हक करती है। वो कहती है, अपने कंधे को उसके सर पर, अपने कंधे, उसके कंधे पर अपना सर रख के कहती, क्या बात है मिस रूही सिंह यहाँ पर क्या कर रही है। सोच रही हूँ। ओके, और क्या सोच रही है हमारी मोहब्बत, कि आपको कैसे मैं अपने वश में कर सकती हूँ। अच्छा, तुम मुझे वश करने के लिए क्या चाहिए। आपको वश करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा। कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सब कुछ तो मेरा है, तो मैं हक से वो सारी चीज़ें ले सकती हूँ। तो ले लीजिए ना और दे दीजिए खुद को मुझे। तुम बच्ची हो इन चीज़ों में। अगर अभी तो आपने कहा ना मैं बच्ची हूँ, कसम से आपके सर की कसम खा के कहती हूँ यहीं पर शुरू हो जाऊंगी। फिर रोक लीजिएगा मुझे, बच्ची कहकर मुझे मत छेड़िएगा। ओके ओके ओके, रिलैक्स स्वीटी रिलैक्स। और देखो सूरज जो रोशनी दे रही है आसमान को, कैसा लग रहा है तुम्हें। अच्छा नहीं लग रहा। हाँ अच्छा लग रहा है बट अभी नहीं लग रहा। ओके चलो, वो देखो झूला है वहाँ पे, बैठोगी मेरे साथ। आप मुझे अपने गोद में बिठा के झूला दिलाएंगी। बच्ची तोड़ी हो कि तुम मुझे गोद में लेकर मैं तुम्हें झूला दिलाऊं। अच्छा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब मैं कहती हूँ कि मुझे आपसे वो सारी चीज़ें करनी, तो आता वो आपको याद आता है मैं बच्ची हूँ। अब जब मैं कह रही हूँ मुझे गोद में लेकर झूला झुलाइए, तो आपको मैं बच्ची नहीं रही हूँ कि आप बच्ची नहीं हूँ मैं। सीरियसली आप एक लफ्ज़ में एक जगह टिक सकती है, मैं दो लफ्ज़ में दोनों जगह टिकने के लिए तैयार हूँ मेरी जान। तुम मौका तो दो, बस इतना याद रखो तुम बहुत प्यारी हो, मेरी ज़िंदगी हो। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके कहती है, चलो आओ बैठते हैं। वो उसे लेकर अपने गोद में पूरी तरह से लेती है अपनी बाहों में और झूला झुलाने लगती है। और उसके सर पर को अपनी सीने पर रख के कहती है, इतना मत सोचो मेरी जान, बच्ची हो तुम। फिर से मजाक कर रही हूँ, छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ क्या हुआ, क्यों इतनी सीरियस हो। सीरियसली आपको लगता है कि मैं बच्ची हूँ। वो तो लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग, किस कर रहे थे एक दूसरे को, तो अच्छी बात है। हमने भी तो किस किया एक दूसरे को। मैंने किया है, आपने नहीं किया है। अरे अरे अरे, मैंने भी तो किस का जवाब किस में दिया था तुम्हें, याद नहीं।
अगर मैं रिटर्न ना करती तो तुम तो 2 ही मिनट में रुक जाती। वेरी फनी, जोक अच्छा था। आए, जोक नहीं कह सकते, खूबसूरती कह सकती मेरी मोहब्बत की। इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो ना, तुम्हें तोड़ते हुए मुझे डर लगता है। अगर मैंने तुम्हें छुआ और तुम टूट गई तो फिर मुझे मुश्किल होगा तुम्हें जोड़ना। हाँ, बस ऐसी बातें कीजिए आप, बस नहीं अजीब अजीब बातें करती हैं। इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चुप हो जाती और वो वहाँ की चीज़ों को एंजॉय करने लगती है। वो सुकून है यहाँ पे। वो तो है, क्योंकि जब मोहब्बत आपकी बाहों में हो ना तो आपको चारों तरफ सुकून ही सुकून मिलता है। मेरा मानना तो यही है। तुम इन चीज़ों में क्या मानती हो? शायद आप ठीक कहती हो, सही बात है। तो बस फिर यही चाहो और कुछ नहीं। चलिए सोते हैं, आपको नींद आ रही है ना? हाँ, क्योंकि रात भर जागे हैं, सफ़र किया है। तुम नहीं थकी? तुमने ड्राइविंग करके यहाँ तक लाई हो। मैं नहीं, मैं थकी तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी बाहों में सुकून ज़रूर मिलेगा मुझे। चलो तो फिर उठ जाओ। इसी तरह मुझे ऊपर तक ले जाइए। अच्छा, तो तुम मेरी फिटनेस का चीज़ों का देख रही हो कि मैं फिट हूँ या नहीं? मुझे नहीं लगता फिट है। आप फिट हैं? हाँ, होंगे फिट, लेकिन उस मामले में आप थोड़े से लूज हैं। थोड़ा सा फिट कर लीजिए आप खुद को। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर उसे बाहों में लेती है। इशिका रुई को बाहों में लेकर एक एक कदम बढ़ाती है अंदर की तरफ, और अंदर जाके वो बेडरूम में आती। बेडरूम में वो उसी वे में आके वो लेटती है। फिर रुई को अपने ऊपर लेकर कंबल को अच्छी तरह से ओढ़ती, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही थी। तो उसे कंबल में लेकर कहती, अब सो जाओ, थोड़ा सा आराम कर लेते, फिर थोड़ा सा तुम सोचो तुम्हें क्या करना है रात को। चैलेंज दिया है आपने मुझे, याद रखिएगा। तो पता है मुझे, डोंट वरी, आई लव यू, आई लव यू टू। ये कहकर वो दोनों सो जाते। वहाँ पर सब के सब सो चुके थे। कुछ लोग बातें करते हुए, कुछ लोग हंसी मजाक करते हुए, कुछ लोग अपने मोमेंट्स को मनाते हुए सो चुके थे और हंस हंस के पागल हो चुके थे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। अब इस चैलेंज को कैसे पूरा करेगी रूही? रूही ने चैलेंज तो ले लिया, इशिका ने चैलेंज भी दे दिया, लेकिन रूही को भी पता है वो चैलेंज तो टफ है, और इशिका को पता है कि उसने जिस इंसान को चैलेंज दिया वो आसानी से इस चैलेंज को पूरी करेगी, लेकिन उसे खुद पर कंट्रोल करना है। जो सोच रही है वो गलत भी तो नहीं है, अभी तो उसके एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ है। अभी से अगर अपने रोमांस के दायरे में उसे ले लेगी तो वो सब कुछ भूल के सिर्फ उसके साथ रहना पसंद करेगी, और ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है। इसलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद कीजिएगा। आई लव यू सो मच गाइस, आई रियली लव यू।